आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे विद्यार्थियों के साथ करेंगे परीक्षा पे चर्चा। केंद्र सरकार ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर के कारण अगले 4 सप्ताह देश की स्थिति रहेगी नाजुक। प्रदेश में नहीं लगाया जाएगा लंबी अवधि का लॉकडाउन। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना वॉलंटियर को मिलेंगे परिचय पत्र। और एमपी बोर्ड की 9वीं और 11वीं सहित विभिन्न परीक्षाओं के लिए मिलेंगे ऑनलाइन या घर से परीक्षा देने के विकल्प। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। ये इस कार्यक्रम का पहला संस्करण होगा जो कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा। परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी के सुझाव देंगे। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि चौथे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की प्रतियोगिता के लिए लगभग 14 लाख प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। 10,50,000 विद्यार्थियों, 2,60,000 शिक्षकों और 92,000 अभिभावकों ने रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता में भी भाग लिया। पहली बार 81 देशों के विद्यार्थियों ने भी रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया। आकाशवाणी से इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के कारण आज शाम प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार अपने निर्धारित समय 7 बजे के स्थान पर 6:50 से प्रसारित होंगे। 2020 के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुई अमिता बघेल ने इसे एक सार्थक पहल बताया है। छात्र जीवन में ऐसा अनुभव मिलना बहुत अच्छी बात है और मेरे दोस्तों के लिए यही संदेश है कि इस तरह की जितनी भी प्रतियोगिताएं हों उसमें हिस्सा लेना चाहिए, जिससे अपना एक्सपीरियंस बढ़ता है। और प्रधानमंत्री जी ने भी सभी बच्चों के सवालों के बहुत अच्छे से उत्तर दिए थे, जिससे हमें बहुत प्रेरणा मिली। सरकार ने कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए अगले 4 सप्ताह के दौरान देश में स्थिति बहुत नाजुक होगी। सरकार का मानना है कि संक्रमण के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उधर देश में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए अभी तक कुल मिलाकर 8 करोड़ 40 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। देशव्यापी टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी को शुरू किया गया था। देश में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी टेलीविजन चैनलों को एक परामर्श जारी कर चैनलों से आग्रह किया है कि वे दवाई भी कड़ाई भी के संदेश के प्रति जागरूकता पैदा करें और कोविड नियमों का पालन करने और पात्र लोगों को टीका लगवाने का संदेश दें। भोपाल से बाल साहित्यकार महेश सक्सेना ने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। जान है तो जहान है, और ये कोरोना ऐसी बीमारी है, इससे बचने के लिए आप जो नियम है इसके उनका पालन करें। जैसे मास्क जरूर लगाएं, बार बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें, डिस्टेंसिंग एक दूसरे से थोड़ा दूरी रखें, इसके लिए हम प्रेरित। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लॉकडाउन सीमित अवधि का ही रखा जाएगा। जिला स्तर पर यदि रविवार के साथ शनिवार का लॉकडाउन रखने की आवश्यकता हो तो इस संबंध में आपदा प्रबंधन समूह जिला स्तर पर निर्णय ले सकता है। मुख्यमंत्री ने ये बात कल स्वास्थ्य आग्रह कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा विभिन्न जिलों के नागरिकों और समाज सेवियों से चर्चा के दौरान कही। मुख्यमंत्री कल से भोपाल के मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के पास दोपहर 12 बजे से 24 घंटे के लिए स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वॉलंटियर्स को जिला प्रशासन द्वारा परिचय पत्र जारी किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण को रोकने में स्व प्रेरणा से बने कोरोना स्वयं सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें रोको टोको अभियान और अन्य गतिविधियों में इस परिचय पत्र से मदद मिलेगी।
प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 3,722 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 18 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 3,13,971 और मृतकों की संख्या 4,073 हो गई है। नए मामलों में इंदौर में 866, भोपाल में 582, जबलपुर में 257 और ग्वालियर में 160 मरीज मिले हैं। राज्य में अब तक 2,85,743 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 2,203 मरीज कल स्वस्थ हुए। प्रदेश में अब कोरोना के सक्रिय प्रकरण 24,155 हो गए हैं। भोपाल जिले में कोविड मरीजों के लिए होम आइसोलेशन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ किया गया है। वर्तमान में कुल 27 टीमों के माध्यम से होम आइसोलेशन की व्यवस्था की गई है। यहां अभी कुल 2,200 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। भोपाल जिले में सभी शासकीय छात्रावास आगामी आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। होशंगाबाद में कोरोना गाइडलाइन का गंभीरता से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन व्यापक स्तर पर रोको टोको अभियान चला रहा है। जबलपुर कलेक्टर ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने, मास्क लगाने और फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों को सख्ती से पालन करने की अपील जिले के सभी नागरिकों से की है। खंडवा एसडीएम ममता खेड़े ने गणगौर पर्व आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील सभी से की है। टीकमगढ़ नगर में अब रोजाना रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। आगरमालवा जिले में 22, डिंडौरी में 28, मंदसौर में 54 और सागर में 48 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कक्षा 9वीं और 11वीं की स्थानीय परीक्षा और कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा या विद्यार्थियों के घर से परीक्षा देने के विकल्प दिए हैं। घर से परीक्षा में प्रश्न पत्र विद्यालय से जारी होंगे, जिसे विद्यार्थी घर पर हल करके विद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में विद्यालय जाकर जमा कराएंगे। वहीं कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं और वार्षिक परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मंडल, आईसीएसई और सीबीएसई के निर्देशों के अनुसार ही होंगे। पोषण अभियान को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। इस अभियान से अधिक लोगों को जोड़ने की जरूरत है, ताकि इससे संबंधित भ्रांतियों को भी दूर किया जा सके। ये बात महिला और बाल विकास विभाग में निदेशक स्वाति मीणा ने पीआईबी और आरओबी भोपाल द्वारा वर्तमान समय और पोषण अभियान का महत्व विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कल कही। वेबिनार में आहार विशेषज्ञ अमिता सिंह ने बताया कि कोरोना काल में शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। पीआईबी भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठरावे ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य का आधार पोषण है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल झाबुआ जिले में उद्योगों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। गुना कलेक्टर आज होने वाली समय सीमा बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा करेंगे। पन्ना कलेक्टर ने आम लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए अपने कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की है। सतना जिले के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की डॉक्टर अर्चना शुक्ला को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वर्चुअल रूप से राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान दिया गया। दमोह उपचुनाव में एमएलबी में बनाए गए मतदान केंद्र में मतदान दल के सभी कर्मी महिलाएं होंगी और रतलाम में भाजपा का स्थापना दिवस विधायक चैतन्य कश्यप के जनसंपर्क कार्यालय में मनाया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे विद्यार्थियों के साथ करेंगे परीक्षा पे चर्चा। केंद्र सरकार ने कहा कोरोना की दूसरी लहर के कारण अगले 4 सप्ताह देश की स्थिति रहेगी नाजुक। प्रदेश में नहीं लगाया जाएगा लंबी अवधि का लॉकडाउन। मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना वॉलंटियर्स को मिलेंगे परिचय पत्र और एमपी बोर्ड की 9वीं और 11वीं सहित विभिन्न परीक्षाओं के लिए मिलेंगे ऑनलाइन या घर से परीक्षा देने के विकल्प। बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।